हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकर। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि IBPS क्लर्क का एडमिट कार्ड आ ही चुका है और जिन 3 दिनों मतलब 3 डेज़ में आपका प्री होने वाला है। शायद आई थिंक 4 शिफ्ट होंगी। ठीक है, हर दिन 4 शिफ्टों में होगा और 3 दिन होने वाला है। ठीक है, तो आपने अपना आई होप एडमिट कार्ड देख ही लिया होगा। जिस भी डेट में आपका एडमिट कार्ड मतलब एग्ज़ाम पढ़ रहा है और जिस भी शिफ्ट में पढ़ रहा है, चाहे फर्स्ट शिफ्ट में हो, सेकंड में हो, थर्ड में हो या फोर्थ में हो, अब आपको क्या करना है, उसके ही अकॉर्डिंग आपको टेस्ट देना है। ठीक है, अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में है तो मॉर्निंग शिफ्ट में दीजिए, अगर सेकंड शिफ्ट में है तो सेकंड शिफ्ट में दीजिए, थर्ड में है तो थर्ड में दीजिए, फोर्थ में है तो फोर्थ शिफ्ट में दीजिए। क्योंकि देखिए सुबह वाला तो काफ़ी अच्छा होता है अगर सुबह वाला है तो, क्योंकि हम सो के उठ के आप कुछ भी करेंगे तो वो अच्छा ही होगा। ठीक है, आपका माइंड एकदम रिलैक्स होता है, एकदम फ्री होता है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट वाला भी हो ही जाता है ऑलमोस्ट, लेकिन थर्ड शिफ्ट क्या होता है वो आफ्टरनून में पड़ जाता है। तो क्या होता है कि कभी कभार हमें आदत होती है, जब हम घर पे रहते हैं हमें नींद की आदत होती है, हमें सोने की आदत होती है, तो आफ्टरनून में हमें नींद आने की आदत हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका जो एग्ज़ाम है वो थर्ड शिफ्ट में है तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है उसी टाइम एग्ज़ाम देने की। और कैसे, अगर आप थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका सेंटर पास में है तो भी आप सुबह से निकलेंगे ही, और अगर आपका सेंटर ज़्यादा दूर है तब तो आपको और सुबह निकलना पड़ेगा। तो ये सोचिए कि पूरा दिन आपका हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा, उसके बाद आप जाके थर्ड शिफ्ट में बैठ के वहाँ पेपर देंगे। उसी तरीके से फोर्थ शिफ्ट वालों के लिए भी है, वो पूरा दिन आपका उसी में चला जाएगा। और एक चीज़ हम क्या करते हैं, जिनका एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में हुआ, सेकंड शिफ्ट में हुआ, तो थर्ड शिफ्ट वाले क्या करते हैं, उनकी एनालिसिस देखेंगे। जो भी यूट्यूब चैनल या फिर किसी ऐप में बताया जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, लोगों ने कितना अटैम्प्ट करा है, कितना बेसिक लेवल आया था, मॉडरेट लेवल आया था, हाई लेवल आया था, हम ये सब देखते हैं। उसकी वजह से हमारे माइंड पे स्ट्रेस पड़ता है कि नहीं, हमको इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आने हैं। 80 में से अगर वहाँ पे बोला हुआ है कि 70 से 75 अटैम्प्ट करे हैं लोगों ने, तो हमको भी वही करके आने हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रेशर को हैंडल करना, मतलब पूरा दिन आपको ये सब चीज़ों को हैंडल करना, उसके बाद आप जाके थर्ड शिफ्ट में या फोर्थ शिफ्ट में पेपर देंगे। जिनका फर्स्ट शिफ्ट में होता है ना, मुझे लगता है वो ज़्यादा लकी होते हैं। ठीक है, आप आराम से जाइए, एग्ज़ाम दे के आइए, ना कोई एनालिसिस की ज़रूरत है ना किसी का, वो आप अपना 100% दे के आते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपको क्या करना है, घर पर रह के उसी टाइम स्लॉट में आपको प्रैक्टिस करनी है, वो भी पूरा दिन की थकान के साथ। ठीक है, जैसे कि आप सुबह से लेकर पढ़ाई कर रहे हैं 12 बजे तक, 1 बजे तक, फिर जो आपका टाइम स्लॉट में पेपर है आप उस टाइम स्लॉट में बैठ के पेपर दे रहे हैं। और कोशिश करिएगा लैपटॉप पे पेपर ना दें। अगर लैपटॉप पे पेपर से तो कोशिश करिए कि डेस्कटॉप पे दे, उसी तरीके से दे जहाँ पर आपको मेंस एग्ज़ाम में देना, रियल एग्ज़ाम में देने के लिए मिलता है। डेस्कटॉप मिलता है और छोटी सी कंजस्टेड जगह मिलती है और अजीब सी चेयर्स मिलती हैं बैठने के लिए। ठीक है, वो होता है कि हमको पता नहीं चलता जब एग्ज़ाम शुरू हो जाता है कि वो 45 मिनट्स कैसे चले गए, कुछ पता नहीं है, लेकिन थोड़ा अनकम्फर्टेबल रहता ही रहता है। और कंजस्टेड अगर सीट आपको मिल जाएगी तो भी आपको परेशानी रहेगी, ऊपर से फ़ैन चल रहा है या नहीं चल रहा है, गर्मी, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी है, वहाँ गर्मी हो रही होती है, किसी का फ़ैन चल रहा होता है, नहीं चल रहा होता है। ठीक है, तो उस एनवायरनमेंट में ही आपको देने की कोशिश करनी है। ठीक है, ताकि आप रियल एग्ज़ाम को एक तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। तो जब आप एक्चुअली में रियल एग्ज़ाम में जाके बैठेंगे, देंगे टेस्ट, तो आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलेगा। ठीक है, आपको ये कोशिश करनी है, चाहे वो थर्ड शिफ्ट वाले हो चाहे फोर्थ शिफ्ट वाले हों। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात कि आपका मन नहीं लग रहा है टेस्ट सीरीज़ देने के लिए उस टाइम पे, या फिर आपको नींद आ रही है, अभी आपको क्या करना है, कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है। क्योंकि प्री का एडमिट कार्ड आ चुका है, PO का भी आ जाएगा जल्दी ही, कुछ दिनों में ही। आपको क्या करना है, 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है। और अगर आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का, तो सिर्फ एक बात सोचिए कि इस टाइम जहाँ मेरा मन नहीं कर रहा है काम करने का, या फिर मुझे नींद आ रही है, उस टाइम कोई और बच्चा काम कर रहा होगा। जिस टाइम मैं सो रहा हूँ या सो रही हूँ, उस टाइम वो बच्चा काम कर रहा है, वो पढ़ रहा है, वो टेस्ट सीरीज़ लगा रहा है, वो एनालिसिस कर रहा है, तो वो मेरे से ज़्यादा आगे निकलेगा, वो मेरे से ज़्यादा बेटर करेगा। बस इस चीज़ को सोचिए कि मुझे उन सब से बेटर करना है। सीधी सीधी सिंपल सी बात है। जब भी आपको लगे कि मुझे नहीं करना है, मेरा मन नहीं कर रहा है, तो बस ये सोचिए कि वो जो लाख लोग हैं, जिस टाइम मैं सो रहा हूँ या सो रही हूँ, वो लोग वो काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आगे जाएंगे, तो मुझे भी वो काम करना है।
ये बात थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। इसको हमेशा याद रखिए, कुछ भी, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, बस ये सोचिए कि कोई दूसरा इंसान इस सिचुएशन में बैठ के ये काम कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूँगा, मुझे भी करना है, ठीक है। तो ये बात थी और बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। पहला तो आप अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से पेपर दीजिए, उसी थकान से दीजिए जिस थकान से उस दिन आप जाएंगे सेंटर पे काम करेंगे, ठीक है, वहाँ पे। दूसरा, जो भी एनालिसिस आएगी या जो भी प्रीवियस ईयर की एनालिसिस होगी उस पर फोकस मत करिए, बस आप अपना एक्यूरेट और 100% अटेम्प्ट करिए, 100%, ठीक है। थर्ड है यही कि जब आपको बैठने का मन करे, काम ना करने का मन करे, टेस्ट सीरीज़ नहीं देनी है, सोने का मन करे, तो बस ये सोचिए कि कोई और है जो आपकी जगह उतनी ही प्रैक्टिस कर रहा है बिना सोए, या फिर उसका मन नहीं है फिर भी वो एनालिसिस कर रहा है, फिर भी वो कर रहा है, तो वो भी उस हिसाब से सोचकर आगे बढ़िए। तीसरी चीज़ तो ये हो गई। चौथी चीज़, फोर्थ है कि आप जो भी टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, चाहे वो आप सेक्शनल टेस्ट लगाएं या फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएं, आपको क्या करना है, एनालिसिस करनी है कि आपके क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहे हैं और किस वजह से गलत हो रहे हैं। मतलब आप ये सोचिए कि वो क्वेश्चन करते टाइम आपने क्या सोच के वो आंसर लगाया था, मतलब किस वे में सॉल्व करा था कि आपका वो आंसर है लेकिन वो आपका आंसर गलत हो गया, लेकिन मॉक में आंसर कुछ और दे रखा है और उन्होंने किस तरीके से लगाया है, ठीक है। मतलब आपके सोचने में क्या गलती हो गई, उस चीज़ का आपको एनालिसिस करना है, या फिर कहाँ पे आपने बाय मिस्टेक मल्टीप्लिकेशन में कुछ एरर कर दिया या एडिशन में कुछ एरर कर दिया है, वो देखिए, ठीक है। क्योंकि उसमें सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन 10 से 12 मार्क्स का आना ही आना है, ठीक है। तो वहाँ से आप अच्छे खासे क्वेश्चन, अच्छे खासे मार्क्स को गेन कर सकते हैं, तो वहाँ आपकी एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं जानी चाहिए, ठीक है। एनालिसिस इसी तरीके से करते हैं कि आपने जो सोचा, जो सोच के वहाँ आंसर लगाया, और जो टेस्ट सीरीज़ में आंसर दे रखा है, उन दोनों में क्या डिफरेंस और कैसे डिफरेंस आया, आपको उस सोच को पकड़ना है, ठीक है, उस तरीके से सोचना है। इसी तरीके से जब आप रीज़निंग करते हैं उसमें भी पजल्स लगाएंगे या फिर कोई और टॉपिक लगाएंगे, ठीक है, तो उसमें भी सिर्फ वैसे ही सोचना है कि पजल्स में कोई लाइन स्किप ना हो पढ़ते वक्त, और पजल्स को शुरुआत कहाँ से करनी है, ठीक है, किस लाइन को बेस बना के आपको शुरुआत करनी है, चाहे सेटिंग अरेंजमेंट की हो, चाहे स्क्वायर्स में बेस्ड पजल्स हो या फ्लोर बेस्ड पजल्स हो, ठीक है। बस यही कोशिश करनी है, एनालिसिस का मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ तो इसको लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए जिनको भी इन बातों की ज़रूरत हो सुनने की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबके साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस मैं आगे लाऊंगी आप सभी के लिए, और प्रैक्टिस करते रहिए, 8 से 10 घंटे पढ़ाई करिए, ठीक है। एक दिन में 1 मॉक लगाइए, 2 मॉक लगाइए, फ्री लगाइए, मेंस लगाइए, कुछ भी लगाइए, सेक्शनल टेस्ट लगाइए, लेकिन बस लगाइए और एनालिसिस करिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।